हेलो प्यारे बच्चों, मैं सौरभ सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एडवांस क्लासेस पर। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं आप सब बेहतरीन हैं और अपनी पढ़ाई की जर्नी को स्टार्ट कर दिया होगा आपने एडवांस क्लासेस के साथ। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डायपोल के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सभी बातों को इस क्लास के अंदर हम जानेंगे। और आज की हमारी जो क्लास है, 3rd नंबर की क्लास है। इससे पहले हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसके अंदर हमने कूलाम के नियम को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा था कि कूलाम का नियम कैसे अप्लाई करना है। ये सारी चीजों को हमने इससे पिछली वीडियो में बताया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास के अंदर हम शुरू करते हैं। तो इस क्लास के अंदर हम समझेंगे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो समझते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र होता है। क्या होता है? किसी भी आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र होता है, और जिसके अंदर मैं किसी दूसरे आवेश को अगर लेके आऊंगा तो जो पहला आवेश होगा जो विद्युत क्षेत्र के अंदर पहले से ही मौजूद है, जिसके कारण जिसने विद्युत क्षेत्र खुद का बनाया हुआ है, और उसके अंदर किसी दूसरे आवेश को लेके आऊंगा तो वही पहला आवेश जो उस पर क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा, एक बल का अनुभव कराएगा उसे। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो इसको चलिए मैं यहाँ पे अपनी भाषा में लिखता हूँ। यहाँ पे तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है तो लिखेंगे यहाँ पे किसी लिख सकते हैं किसी आवेश का किसी आवेश के चारों ओर का चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर जिसके अंदर जिसके अंदर अन्य आवेश को अन्य आवेश को लाने में लाने पर दूसरा आवेश बल का अनुभव करता है बल का अनुभव करता है बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। जैसे कैसे? जैसे मान लो कि ये कोई यहाँ पे मान लीजिए बच्चों कि कोई प्लस का क्यू चार्ज है, जिसको क्या प्लस का क्यू चार्ज है, जिसको हम कहते हैं स्रोत चार्ज। क्या कहते हैं? स्रोत चार्ज कहते हैं, स्रोत आवेश। और जो भी स्रोत आवेश होता है तो अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, एक फील्ड बना लेता है। क्या बना लेता है? एक विद्युत क्षेत्र बना लेता है। कुछ इस तरीके से क्या बना लेता है, एक विद्युत क्षेत्र बना लेता है। तो ये अपने चारों तरफ क्या बना लेता है, एक विद्युत क्षेत्र बना लेता है। अब विद्युत क्षेत्र बना लेता है तो अब इसके बाहर कोई अन्य आवेश रखा हुआ है, इसके बाहर कोई क्यू नोट चार्ज रखा हुआ है, जिसको हम कहते हैं क्या, परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश कहते हैं, परीक्षण आवेश। अब इस परीक्षण आवेश को मैं विद्युत क्षेत्र में लेके आऊंगा। तो विद्युत क्षेत्र में जब इसको उठा के मैं इस विद्युत क्षेत्र में लेके आऊंगा तो ये दूसरा आवेश है, एक बल का अनुभव करता है। क्या करता है? अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि भाई आप जानते हो ये पॉजिटिव तो एक रिपल्सन फोर्स हो गया, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो एक बल का अनुभव कराएगा इसे। तो इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र यानी स्रोत आवेश है, इसका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ इस क्षेत्र के अंदर तक रहता है। इस क्षेत्र के बाहर इस आवेश को कोई भी नहीं जानता, यानी इसका प्रभाव यहीं तक रहता है। जैसे भाई मान लो आपने देखा होगा कि गलियों वगैरह में क्या होता है, कोई अपने आप को डॉन समझता है, तो डॉन जो है वो सिर्फ अपनी गली तक ही है, उस गली के बाहर उसको कोई भी नहीं जानता। समझ रहे हो ना? तो हर व्यक्ति का अपना एक प्रभाव होता है, उसकी एक रेंज होती है, उस रेंज तक ही उसका प्रभाव रहता है, ठीक है। तो इसका आवेश का प्रभाव इस क्षेत्र तक रहता है, इसके बाहर इसको कोई मतलब नहीं है। तो इसके क्षेत्र में अब इस परीक्षण आवेश को इसके क्षेत्र में लाऊंगा तो इसे दिक्कत होगी, तो ये इस पर फोर्स लगाता है कि मत आ मेरे क्षेत्र में, प्रतिकर्षण बल लगाता है, धक्का देता है। तो एक बल का अनुभव होता है, जिसको हम कहते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उम्मीद है कि ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। तो याद रखना विद्युत क्षेत्र। अब भाई ध्यान से देखो, अगला क्या, विद्युत क्षेत्र आपको समझ में आया। और विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल की दिशा हमेशा सदैव समान होती है। तो इस बात को यहाँ लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव सदैव धनात्मक से धनात्मक से
ऋणात्मक की ओर होती है, ओर होती है। ठीक है, इस बात को भी आपको याद रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब समझते हैं हम यहाँ पे, तो अब समझ लेते हैं हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंदर वहां पे किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र के अंदर ही पहले से ही परीक्षण आवेश स्थित होगा। ठीक है, तो भाई क्या होता है ये, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा कि किसी किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, क्षेत्र के अंदर अंदर किसी परीक्षण आवेश पर, किसी परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश पर, आवेश पर लगने वाले बल को, लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसे इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे, ई से, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये मैंने इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी। अब जैसे कि ध्यान से देखिए, ये कोई एक स्रोत आवेश है, मान लीजिए ये कोई एक स्रोत आवेश है, प्लस क्यू, इसको हम कहते हैं स्रोत आवेश। क्या कहते हैं, स्रोत आवेश। अब स्रोत आवेश है तो अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, एक विद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा, एक विद्युत क्षेत्र बनाता है। क्या बनाता है, एक विद्युत क्षेत्र बनाता है। तो इसने अपने चारों तरफ क्या बनाया, एक विद्युत क्षेत्र बनाया। और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक अन्य आवेश और रखा हुआ था, एक अन्य आवेश और रखा था इससे कुछ दूरी पर, जिसको मैंने कह दिया क्यू नॉट। क्या कह दिया, क्यू नॉट। और इनके बीच का जो सेपरेशन था, इनके बीच की जो दूरी थी, वो मैंने मान ली क्या थी, आर थी। क्या थी बच्चों, आर थी। अब ये दूरी जब आर थी, तो इस वाले आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज। ठीक है, क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं। और ये अपने चारों तरफ जो क्षेत्र बनाया है, इस क्षेत्र को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इस क्षेत्र को हम नाम देते हैं विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं इसे। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि जब दो आवेश कुछ दूरी पर स्थित हो, तो उनके बीच में क्या लगता है, कूलाम का नियम लगता है। क्या लगता है, कूलाम का नियम लगता है। ठीक है, तो ये बात मैं भी आगे बताऊंगा, किसी बिंदु आविष्कार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इनके बीच का सेपरेशन कितना, आर है। तो यहाँ लिखेंगे माना की, लिखेंगे यहाँ पे माना, माना कि परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश क्या है हमारे पास, क्यू नॉट। परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर, क्यू नॉट पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, वो मैंने माना कितना लग रहा है भाई, एफ बल लग रहा है। तो इसी तरीके से एकांक परीक्षण आवेश पे कितना बल लगेगा, तो एकांक, एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर, आवेश पर लगने वाला बल, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, तो एफ अपॉन क्यू नॉट। कैसे, मान लो दो पेन की कीमत 10 रुपए है, मान लो दो पेन की कीमत 10 रुपए, तो एक पेन की कीमत निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, उस 5 का डिवाइड कर दूंगा। तो इसी तरीके से कि क्यू नॉट पे लगने वाला बल एफ है। अब एक परीक्षण आवेश पे, एक परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल क्या हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं, तो ये फॉर्मूला बन के आता है यहाँ से, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ई से। तो ई इक्वल टू निकल के आता है एफ अपॉन क्यू नॉट निकल के आता है। क्या निकल के आता है, एफ इक्वल टू ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। हमारे पास क्या निकल के आता है, ये फॉर्मूला निकल के आता है, ये हमारे पास क्या निकल के आता है, फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ई यहाँ पे तो हमारा विद्युत क्षेत्र है। अगर मैं बात करता हूँ एफ, एफ यहाँ पे क्या है, फोर्स, क्या है, फोर्स है।
अर्थात बल है, वैद्युत बल है, ऐसे लिख सकते हैं वैद्युत बल। क्या है यहाँ पे? विद्युत बल, विद्युत बल जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। और क्यू नोट यहाँ पे क्या है? तो क्यू नोट यहाँ पे क्या है? विद्युत आवेश। क्या है? विद्युत आवेश, विद्युत आवेश जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इसके मात्रक विमा की। इसके मात्रक और विमा की बात करेंगे, तो अभी हम इसके अंदर क्या क्या बात करेंगे उनको हम यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा, सबसे पहले मैं इसका जानूंगा मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक यानी कि इसकी यूनिट को हम जानेंगे कि इसकी यूनिट क्या होती है। दूसरा हम समझेंगे यहाँ पे इसकी विमा को, कि इसकी विमा क्या होती है। विमा बोले तो इसकी डायमेंशन को भी जानेंगे निकालना। आप लोगों ने 11th में सीखी होगी, और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी हो उसको जाके देख लेना। डायमेंशन कभी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद राशि, कैसी राशि होती है विद्युत क्षेत्र। क्वांटिटी, राशि को बोलते हैं क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसको भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे मात्रक। तो मात्रक पूछा भी जाता है विद्युत क्षेत्र का एग्जाम में। तो देखो अगर इसकी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो E इक्वल टू क्या? एफ अपॉन क्यू नॉट। तो एफ यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स, और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। क्यू नॉट यहाँ पे क्या है? चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। तो इसकी यूनिट क्या बन गई? न्यूटन प्रति कूलाम। क्या बन गई? न्यूटन अपॉन कूलाम। तो देखिए पहली यूनिट हमारे पास क्या निकल के आई? न्यूटन, न्यूटन अपॉन कूलाम, न्यूटन अपॉन कूलाम, ये निकल के आ गई, ठीक है। एक तो ये यूनिट होती है किसकी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। और एक यूनिट और होती है, इसको आपको याद रखना है, ये मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा कि कहां से आई। एक यूनिट और होती है वोल्ट अपॉन, वोल्ट अपॉन मीटर, वोल्ट अपॉन मीटर। ये भी किसकी मात्रक होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही मात्रक होता है। जब मैं आपको कैपेसिटर चैप्टर पढ़ाऊंगा, वैद्युत संधारित्र पढ़ाऊंगा, तो वहां पे ये फॉर्मूला यूज होगा, पोटेंशियल में यूज होगा, तब मैं ये यूनिट निकालना आपको बताऊंगा। अभी आज इसको एज ए फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं। अगर विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है तो न्यूटन अपॉन कूलम या वोल्ट अपॉन मीटर। न्यूमेरिकल करेंगे तो जनरली आपको वोल्ट अपॉन मीटर ज्यादा यूज होता हुआ दिखाई देगा, तो आप समझ जाएंगे वहां पे क्या दे रखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको दे रखी होगी न्यूमेरिकल के अंदर। अब बात करता हूं मैं विमा। तो विमा को निकालने से पहले सबसे पहले मुझे जो विमा आनी चाहिए वो किसकी आनी चाहिए? न्यूटन, यानी बल। बल, अगर मैं बात करता हूं बल, तो बल का मात्रक क्या होता है भैया? तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। अब न्यूटन की अगर विमा की बात करूं तो विमा होती है एम एल टी माइनस के टू। सर एम एल टी माइनस के टू ये कैसे? तो आपने क्लास 11th में फॉर्मूला पढ़ा होगा एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू मा, क्या? एफ इक्वल टू मा, एम ए। तो एम यहाँ पे क्या है? एम यहाँ पे मास होता है, तो मास का क्या होता है? एम ही होता है। और एक्सेलरेशन, त्वरण की डायमेंशन होती है एल टी माइनस टू, तो एम एल टी माइनस टू। क्लियर है? दूसरा हमको दे रखा है चार्ज, आवेश। और आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों? तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। ये बात आप लोगों को पता है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है भैया? इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है 80। सर कैसे 80 होती है? तो आप जानते हो क्यू इक्वल टू होता है आई टी। तो आई की क्या होती है? एम्पियर, और टी का टाइम, तो टी की होगी तो 80 होगी, एम्पियर 80, आई की होगी ए और समय की होगी टी, तो 80 इसकी डायमेंशन होगी। अब ये दोनों डायमेंशन को हम यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं सबसे पहले न्यूटन, तो न्यूटन की मैंने यहाँ पे रखी एम एल टी माइनस टू। क्लियर है? और नीचे क्या है भैया? ए टी। तो अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हमारे पास क्या निकल के आएगा? देखिए डायमेंशन, एम तो वैसा का वैसा ही, एल वैसा का वैसा ही। इसकी पावर कितनी है इस टाइम पे? 1। ऊपर जाके तो माइनस की हो जाएगी, तो माइनस का 3, और ए की पावर हो जाएगी ये माइनस का 1। क्लियर है मेरी बात? तो ये आपको डायमेंशन निकालना भी। तो हाँ, नहीं ठीक है, हाँ ठीक है। तो आपको ये डायमेंशन निकालना भी आनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ आपको, मैंने सिर्फ ये यहाँ पे निकालना सिखाया है यहाँ पे बस, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पे क्वांटिटी की। तो ये कैसी क्वांटिटी होती है? तो याद रखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि। कैसी राशि होती है? सदिश राशि। अब सदिश राशि क्या होती है? सदिश राशि को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब भाई वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? कि दो फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनके पास दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत हमें पड़ती है, उसको हम कहते हैं क्या? सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उनको हम सदिश राशि कहते हैं। अब सदिश राशि में डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। तो अगर मैं इसकी बेसिकली डायरेक्शन की बात करूं तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जैसे दिशा,
अगर बात करता हूँ दिशा, तो इसकी डायरेक्शन की भी बात करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, तो याद रखना इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। कैसी होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की भी दिशा होगी। क्लियर है? आई होप आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने आप लोगों को बताई है, डेफिनेशन लिखी है, इसका फॉर्मूला भी लिखा है हमने, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की, तो अब समझ लेते हैं यहाँ पे किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो डायग्राम आपने अभी यहाँ पे समझा था, जो डायग्राम आपने जहां समझा था, एज इट इज इस डायग्राम को यहाँ पे बना लीजिए आप सबसे पहले। ठीक है, तो किसी बिंदु आवेश के कारण, तो सबसे पहले क्या एक स्रोत आवेश लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, एक स्रोत आवेश ले लिया मैंने, ये मैंने एक स्रोत आवेश ले लिया, क्या ले लिया, एक स्रोत आवेश। ठीक है, और स्रोत आवेश अपने चारों तरफ क्या बनाता है, एक विद्युत क्षेत्र बनाता है, क्या बनाता है, एक विद्युत क्षेत्र बनाता है। तो इसने अपने चारों तरफ क्या बना लिया, एक विद्युत क्षेत्र जनरेट कर लिया। ठीक है, इसने अपने चारों तरफ क्या बना लिया, एक विद्युत क्षेत्र बना लिया, और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक दूसरा परीक्षण आवेश रखा रहता है जिसको हम कहते हैं क्यू नोट। क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश क्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। और इनके बीच का जो सेपरेशन है, इनके जो बीच का सेपरेशन है वो मैंने कह दिया यहाँ पे क्या, आर। इनके बीच की जो दूरी है वो क्या कह दी मैंने, आर। अब जब भी दो आवेश विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित हो और इनके बीच की दूरी आर हो, तो उनके बीच में क्या लगता है, एक क्या लगता है, कूलाम का नियम लगता है। जब भी दो बिंदु आवेश एक दूसरे कुछ दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच में क्या लगता है, कूलाम का नियम लगता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे माना, माना माना कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, कारण परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, आवेश क्यू नोट पर, क्यू नोट पर लगने वाला बल कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। अब कूलाम का नियम क्या कहता है, तो कूलाम का नियम क्या कहता है, एफ इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, जो भी दो आवेशों के बीच की दूरी होगी। ठीक है, अब इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर डाल दिया आपने, इसको क्या डाल दिया, फर्स्ट डाल दिया। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो, वी नो दैट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, की तीव्रता से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहती है, ई, अभी अभी हमने पढ़ा फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। क्या लिखा है, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। अब यहाँ पे समीकरण एक का मान समीकरण दो में रख दीजिए, एफ का मान समीकरण दो में रखने पर, ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण, समीकरण एक से एफ का मान, एफ का मान समीकरण दो में रखने पर, तो मैंने यहाँ पे जब वैल्यू रखी यहाँ पे, तो क्या निकल के आया, ई इक्वल टू एफ की वैल्यू रखी के क्यू अपॉन क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये तो हो गई एफ की वैल्यू, और ऑलरेडी पहले से क्यू नॉट डिवाइड में है। तो जब ये दोनों डिवाइड में है तो ध्यान से देखो, ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो रहा है। अब जब ये कैंसिल आउट हो रहा है तो हमारे पास बचेगा क्या, तो हमारे पास बचेगा के इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या बचेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही तो बचेगा। तो देखिए, तो यहाँ पे निकल के आया ई इक्वल टू, क्या निकल के आया, ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आया, इसको हम बॉक्स में बंद करेंगे। ठीक है, ये निकल के आया हमारे पास। अब इसके साथ आप लोग इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो आप ई इक्वल टू के की वैल्यू रखना चाहो तो रख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही तरीके हैं इसको लिखने के। अब बात करना चाहूंगा मैं इनके ग्राफ की, तो ग्राफ की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूं,
तो देखिए ध्यान से, ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेडियस। तो इनके बीच का अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए याद रखिए, यहाँ पे तीव्रता का जो रिलेशन है, आपको दो केस याद रखने हैं। आपको यहाँ पे दो केस याद रखने हैं। केस फर्स्ट याद रखना है, ठीक है। अगर हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रिलेशन E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r आता है, क्या E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r आता है, तो आपको याद रखना है इसका इस तरीके से अगर रिलेशन आता है तो इसका जो ग्राफ है वो मिलेगा आपको कर्व टाइप में। कैसे मिलेगा? कर्व टाइप में, कुछ इस तरीके से। आप जानते हो ये हमारी होती है एक्स एक्सिस और ये होती है हमारे पास वाई एक्सिस। ये होती है हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको। कैसा मिलेगा? इस तरीके से मिलेगा। और ये जो है वाई एक्सिस में होती है हमारी क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इधर होती है हमारे पास क्या? रेडियस। क्या होती है? रेडियस। तो इनका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन जो है वो ये हमेशा किस तरीके से मिलेगा? कर्व टाइप का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। अगर केस सेकंड में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे केस सेकंड, केस सेकंड में अगर यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो क्या होगा यहाँ पे? तो इसका ग्राफ हमें कैसा मिलेगा? स्क्वायर का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या है? स्क्वायर है, आर का स्क्वायर है। तो इसका अगर ग्राफ में बनाऊं यहाँ पे, तो ये हमारे पास एक्स वाई एक्सिस होती है और ये हमारे पास होती है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है वो हमेशा मुझे देखने को कैसा मिलेगा? इसका जो ग्राफ है वो मुझे हमेशा देखने को मिलेगा स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में देखने को मिलेगा अगर। और ये हमारे पास क्या होती है? ये होती है एक्स एक्सिस, जिधर हमेशा क्या होती है? आर, और इधर होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जिसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। क्या कहते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो दोनों ही ग्राफ आपको याद यहाँ पे रखने हैं। अगर इनवर्सली ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r आ रहा है तो ग्राफ कर्व में मिलेगा, और स्क्वायर ऑफ रेडियस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन में ग्राफ हमको मिलेगा। तो उम्मीद है कि ये वाली बात आप लोगों को समझ में। तो आज की इस क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि इस क्लास को हमने थोड़ा छोटा रखा है, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज्यादा है स्टूडियो में, और टेम्परेचर आप लोग जानते हो कि कितना ज्यादा है। अभी हमारे